Electa. Technology for everyone. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हूँ। मैं आज एक और नए प्रोडक्ट के साथ आ गया हूँ जो कि सिंगल फेस डुअल कॉन्टैक्टर है, जो कि हमारे मोटर की सेफ्टी और ज़्यादा सेफ्टी के लिए काम आता है। ये हमारा जो बॉक्स है ये कम से कम 10 साल चल जाएगा आराम से। देखिए, ये डुअल कॉन्टैक्टर है, एक रनिंग कैपेसिटर के लिए और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए। जैसे हमारा मोटर होता है स्टार्टिंग फेस में क्या होता है, सिंगल फेस वाटर फील्ड वाले में हमारे 2 कैपेसिटर लगते हैं, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक रनिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है वो स्टार्टिंग सर्ज सिर्फ झटका देके और वो बंद हो जाता है, फिर रनिंग कैपेसिटर उसको चलाते रहता है। उसी तरह जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, स्टार्टिंग में जो उसका बैक करंट जो आता है कॉइल से, मोटर के कॉइल से, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, विच इज़ वो 40 एम्पियर तक चला जाता है। अगर जितना ज़्यादा एम्पियर का मोटर है, जितने ज़्यादा HP का मोटर है, उतना ज़्यादा वो बैक करंट भेजता है वो। तो उसी को ये कवर करने के लिए हमने 40 एम्पियर्स का हमने इसमें कंडक्टर लगा दिया। ये 3 HP तक के मोटर को आराम से चला देगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 4 स्क्वायर mm की हमने इसमें वायर यूज़ की है, एज वेल एज ये ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल दोनों है। ये हमारे जो पुराने बॉक्सेस हैं उसी की तरह ये है। इसमें एक्स्ट्रा फीचर ये ऐड किया गया है कि ये डुअल कॉन्टैक्टर चलता है। ये जैसे कि आप लोग जानते हैं इस बॉक्स के बारे में, ये वही सेम ओल्ड बॉक्स है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये हमारा स्टार्टिंग कम ऑटोमेटिक है, ये मतलब स्टार्टर कम कंट्रोलर है। ये ऑटोमेटिक स्टार्टर कम कंट्रोलर, जैसे कि देखिए स्टार्ट विद ऑटोमेटिक पंप कंट्रोलर। ये मोटर को जो हमारा ओल्ड बॉक्स लगता है जिसको हम स्टार्ट ऑन ऑफ करते हैं उसका काम भी करेगा, और ये ऑटोमेटिक भी है। मान लीजिए हमने सेंसर ये जो लगे हुए हैं हमारे, इन सेंसर्स के थ्रू हमने ऊपर टैंक में डाल दिया सेंसर, तो ये सेंस करेगा वाटर लेवल को कि पानी अगर एक लेवल के नीचे चला जाएगा तो ये मोटर को ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देगा। फिर जब वो टैंक फुल होते ही अपने आप मोटर को बंद कर देगा ये। तो ये जो इसमें यही कैपेसिटर हम लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग ब्रांड के कैपेसिटर आते हैं ये। अगर हमारा मोटर ऑयल फील्ड वाला है तो उसमें सिंगल कैपेसिटर यूज़ होता है, सिर्फ रनिंग कैपेसिटर यूज़ होता है। अगर हमारा मोटर वाटर फील्ड का है तो उसमें 2 कैपेसिटर लगते हैं, विच इज़ पहला स्टार्टिंग कैपेसिटर, दूसरा रनिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर ये करता है कि मोटर को स्टार्टिंग पुश देता है और मोटर को चलने लगता है अपने आप ही, और रनिंग कैपेसिटर ये करता है कि उसको चलाते रहता है। स्टार्ट जो उसको धक्का देना होता है बीच बीच में, वो धक्का देते रहता है, वो चलाते रहता है मोटर को। स्टार्टिंग रनिंग में ये डिफरेंस होता है। तो जो हमारा ये देखिए, ये MCB है, ये मीटर है, 2 कंडक्टर, ये जो PCB सर्किट है अपना, यही सर्किट जो है पूरे इसमें प्रोग्राम किया गया है। ये माइक्रोचिप कंट्रोलर बेस्ड है, ये इसके अंदर प्रोग्राम किया गया है। ये सिंगल फेस का 3 HP मोटर तक चला देगा ये। इसमें प्रोग्राम किया गया है कि ये ऑटोमेटिक कब काम करेगा, कब है। इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट ये भी है कि ये टाइमर के साथ आता है। मान लीजिए आपने इसको चला दिया और भूल गए, या फिर इन द केस कभी सेंसर टूट गया हो, चूहे ने काट दिया, फिर कुछ समथिंग हैपन विद द सेंसर, तो ये टाइम अपने आप ही ऑब्जॉर्व कर लेता है और उसके हिसाब से हर बार चलता है ये। अगर उससे ज़्यादा देखता है, 15 मिनट तक चलता है, ठीक है, तो मोटर बंद कर देता है ये। मान लीजिए आपका मोटर ये अडाप्ट कर लेता है। ये स्टार्टिंग के जो 5 दिन होते हैं आपके मोटर को रीड करता है ये, कि मोटर कितनी देर चली है, कितना एम्पियर लिया है, कितनी देर तक चली है, मतलब सब कुछ वो रीडिंग्स रीड करके यहाँ पे रीड कर लेता है। उसके बाद वो उसको रीड करने के बाद उसको अपने सिस्टम में स्टोर कर लेता है। वो स्टोर करने के बाद अगर मान लीजिए जो यूजुअल एक्टिविटी है, जैसे कि आपका मोटर 1 घंटे चलता है और 1 घंटे में टंकी फुल हो जाती है, अगर अनयूजुअल एक्टिविटी कुछ हुआ, जैसे मान लीजिए कि सेंसर वायर कट गया है और टंकी भर गई, गिर गई है, तो इन दैट केस ये सिर्फ 15 मिनट तक मोटर चलने देगा और देखेगा कि नॉर्मल एक्टिविटी से ये ज़्यादा चल रहा है तो मोटर को बंद कर देगा। इस बॉक्स को इंस्टॉल करना भी बहुत ईजी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हर चीज़ पे आपके स्टिकर लगे हुए होंगे। तो ये देखिए, ये 1.5 HP के लिए बना है। इसमें सेंसर का ये देखिए, सेंसर के ऊपर भी आपको स्टिकर्स चिपके रहेंगे। जैसे ये ग्राउंड हो गया GND, ये हो गया आपका J5, ये रेड वाला J2 और ग्रीन वाला J1। तो सेंसर्स जैसे काम करते हैं मैं आपको बता दूँ। ग्राउंड जो है वो सबसे नीचे रहता है, जो J2 है वो बीच का लेवल है, जिसके नीचे वाटर लेवल जाते ही मोटर अपने आप चालू हो जाती है, और J1 जो है वो टॉप लेवल पे रहता है, जहाँ पे पानी अपने आप टच होते ही अपना मोटर बंद कर देता है ये। और J5 का फंक्शन इसमें ये है कि मान लीजिए आप ग्राउंड लेवल का पानी तो सेंस कर नहीं सकते,
इस पे हमारे स्टिकर्स भी लगे होते हैं कि ये अब मान लीजिए अपना ये फेस, न्यूट्रल और मोटर का RYB रेड येलो ब्लू जो वायर्स होते हैं वो यहाँ लग जाएंगे तीनों, ये कनेक्टर में लग जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक अडेप्ट कर लेगा अपने बॉक्स के हिसाब से। इन स्टिकर्स के अलावा आपको हमारी तरफ से एक इंस्टॉलेशन गाइड भी मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा कि सेंसर्स कौन कौन से लेवल पे कौन सा, जिसका नाम कौन सा है, J1 क्या है, J2 क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है, J5 क्या है। इसके अलावा हमारे अलग अलग वेरिएंट्स भी है इसमें, जैसे टैंक टू टैंक, मतलब नीचे अगर आपका टैंक है और ऊपर टैंक है, उससे आपको ऊपर से चढ़ाना है पानी को, तो उसके लिए भी एक बॉक्स आता है जो कि नीचे के टंकी का लेवल भी सेंस करता है और ऊपर के टंकी का लेवल भी सेंस करता है। मान लीजिए आपको जैसे नीचे टंकी में आपका पानी ख़त्म हो गया तो ऊपर के टंकी में नहीं चला पाएगा, वो मोटर नहीं चलने देगा क्योंकि ड्रैगन के केस में मोटर ख़राब हो सकती है। ये हो गया। और म्यूनसिपालिटी सेंसिंग वाला भी हमारा आता है, मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ। ये हमारा वो बॉक्स है जो कि टैंक टू टैंक बोल सकते हैं इसे। ये टैंक टू टैंक भी है, ये देखिए TT टैंक टू टैंक। और इसी में एक अलग फंक्शन आता है, सेम बॉक्स रहता है, इसमें से हम लोग 2 वायर एक्स्ट्रा निकालते हैं, हम लोग इसमें कोड चेंज कर देते हैं, वो कोड के हिसाब से काम करता है ये। तो यहाँ से जो ये आपको स्पेस दिख रहा होगा यहाँ पे, इस स्पेस से हम 2 वायर निकाल देते हैं जो कि म्यूनसिपालिटी का पानी सेंस करता है। मान लीजिए जहाँ से आपको म्यूनसिपालिटी आता है, जैसे ही म्यूनसिपालिटी का पानी आएगा ये मोटर को स्टार्ट कर देगा, फिर म्यूनसिपालिटी का पानी जाते ही ये मोटर को बंद कर देगा। तो ये एक्स्ट्रा इसमें फैसिलिटी है आप। और इसमें एज वेल एज यहाँ तो सेंस करेगा ही, और जो मैंने आपको बताया था J5 सेंसर जो था इसमें, J5 यहाँ देखिए आपको J5 दिख रहा होगा, जो J5 है, ये J5 का जो सेंसर है वो सेंस करता है। ऊपर हम लोग स्क्रू कर देते हैं उसको, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। हम लोग उसको स्क्रू कर देते हैं वहाँ पे, तो वो क्या करता है, जैसे पानी देखता रहता है कंटिन्यूस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर पानी आ रहा होता है तो मोटर चलाता है ये, जैसे ही पानी बंद हो जाता है मोटर को बंद कर देता है ये कंटिन्यूस चेकिंग करते रहता है, ये लूप में रहता है, उसी लूप में रहता है। जैसे हम लोग सी प्रोग्राम आपने सुना होगा, सी प्रोग्राम में हम लोग इसको लूप में रेडी कर देते हैं। अगर स्टार्ट लूप में जाके वो लूप में घूमते रहता है, ये चेक करते रहता है, उसका काम यही होता है। ये 1 सेकंड में 16 लाख बार हर लूप में घूमता रहता है कि हर फंक्शन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उस फंक्शन को चेक करते करते ये मोटर को चलाते रहता है ये। तो हम आते हैं इसी बॉक्स पे दोबारा। तो ये जो अपना बॉक्स है ये टोटल वोल्टेज प्रोटेक्शन है इसमें, अंडर वोल्टेज, अंडर करंट, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट। तो मान लीजिए अंडर वोल्टेज ये हो गया। मान लीजिए अपना जो बॉक्स है, हमारा नॉर्मल जो बॉक्स चलाने के लिए कम से कम 220 वोल्ट लगता है, बट इसको हमने ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि ये 180 वोल्टेज तभी चल जाएगा। ये डिपेंड करता है मोटर पे। कुछ मोटर होते हैं जो 200 वोल्ट से नीचे चलते नहीं है वो, कुछ मोटर होते हैं जो जिनको बनाया जाता है 200 से 180 तक, 190 तक वो झेल जाते हैं। तो ये बॉक्स भी उसी तरह डिज़ाइन किया गया है। ये 180 से अगर नीचे वोल्टेज जाएगा, अगर 179 भी होगा तो मोटर को बंद कर देगा ये। और अबव में 290 से जैसे ही ऊपर जाएगा, 291 होगा तो भी ये मोटर को बंद कर देगा। ये जो नॉर्मल है, हम नॉर्मल इसी सेटिंग के साथ देते हैं। अगर आप चाहेंगे कि हमें नहीं 240 चाहिए या फिर 250 चाहिए तो हम लोग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये फुली कस्टमाइजेबल है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट जैसी हो वैसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको। मान लीजिए अगर कस्टमर को चाहिए कि हमारा मोटर 2 घंटे चले, 5 मिनट तक देखे कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है और उसके बाद फिर मोटर बंद कर दे, तो ये भी कर सकता है ये। मान लीजिए अगर चाहता है कि जब भी पानी नीचे लेवल में अगर आपको चाहिए कि जैसे सिर्फ टैंक सेंस करे कि टैंक में अगर पानी ख़त्म हो गया तो मोटर स्टार्ट हो जाए, भरने के बाद बंद हो जाए, तो ये उस हिसाब से चलेगा। अगर नहीं आपको ये चाहिए कि मोटर हर 3 घंटे में अपने आप स्टार्ट हो और पानी 5 मिनट चलाए फिर बंद हो जाए, तो वो भी हम लोग इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके हिसाब से जैसे कस्टमर को जितना कस्टमाइज़ चाहिए उतना हम कर सकते हैं। और इस टैंक में लिमिटेशंस कुछ भी नहीं है। मान लीजिए इस बॉक्स में मान लीजिए आपको एक ही मोटर से 5 टंकी भरनी होती है, तो आप 5 टंकियों को भर सकते हैं एक ही मोटर से। मान लीजिए नीचे से कनेक्ट रहते हैं सारे जो अपने टैंक होते हैं, ओवर टैंक्स नीचे से कनेक्ट रहते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने नीचे से कनेक्ट नहीं करके ऊपर से कनेक्ट कर दिया कि दोनों में अलग अलग 2 जगह पानी गिरेगा, अपना 2 टैंक से अलग अलग पानी गिरेगा, तो ये उसको भी कर सकता है। दोनों टंकी में सेंसर लगा के हम लोग दोनों को सेंस कर सकते हैं कि जो पहले भर जाएगा या फिर जो लेवल, मान लीजिए अगर पानी तो साइमल्टेनियसली दोनों में सेम स्पीड में आएगा। अगर नहीं किसी में ज़्यादा कम स्पीड में आता है तो जो टंकी पहले भर जाएगी उसको ये बंद कर देगा। इसी हिसाब से हमने ऐसे बहुत सारे कस्टमाइजेशन कस्टमर के किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये बॉक्स तो इसमें यही है, डबल कंडक्टर है अपना, ये एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। ये दोनों 40 एम्पियर से कंडक्टर है।
अपना PCB है, ये मीटर, और ये MCB है। MCB ये अगर मान लीजिए 25 एम्पियर से ज़्यादा होता है तो ये अपने आप MCB ट्रिप हो जाता है। ये फुली सेफ्टी है इसमें, और अपने दोनों मोड आते हैं, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। ये देखिए मैनुअल मोड या ऑटोमेटिक मोड। ऑटोमेटिक मोड में ये अपने आप ही टैंक का लेवल सेंस करके या फिर जो हमने प्रोग्राम किया है उसके हिसाब से मोटर को ऑन ऑफ करता है। अगर आपको मैनुअल मोड में चलाना है तो मैनुअल मोड में आपको मोटर स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये बंद अपने आप हो जाएगा। नहीं आपको बंद करना है तो बीच में आप बंद भी कर सकते हैं इसको मैनुअल मोड में। तो दैट्स इट गाइज। और आपका जो कैपेसिटर्स होते हैं ये अलग अलग ब्रांड के आते हैं, किसी में लो क्वालिटी के भी आते हैं, कोई हाई क्वालिटी के भी आते हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन से मोटर पे कौन कौन सा बढ़िया रहेगा। कुछ बढ़िया कंपनी के आते हैं जो कि हमारे मोटर के साथ, हर मोटर के साथ सूट करते हैं। कुछ जो लो ग्रेड वाले आते हैं वो सूट नहीं करते हैं। तो कैपेसिटर लेते समय अगर आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ हमसे पूछ लें कमेंट बॉक्स में, हम आपको बता देंगे। एपकॉस वगैरह के भी अच्छे आते हैं, कैपको या फिर टिपकन के तो नियरली मार्केट में सबसे बढ़िया चल रहे हैं अभी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर कुछ आपको डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछा मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।